Good morning, children. Today we will learn about some disease caused by microbes in animals and plants. Anthrax is a disease in human and cattle which is caused by a bacterium called Bacillus anthracis. Another disease is foot and mouth disease of cattle which is caused by a virus. Similarly, some microbes cause disease in plants like citrus canker, rust of wheat, etc. These plant diseases reduces the yield of crops, so they must be controlled, and these plant diseases can be controlled by using certain chemicals which kill the microbes और अपनी yield of crops जो है ये proper रहेगी. So let's take some examples. यहाँ पे ह्यूमन डिजीजेस दे रखे हैं कुछ आपके टेबल के अंदर. Go through these. For example, tuberculosis, measles, chicken pox, and they are positive microbes. Tuberculosis का बैक्टीरिया है, बाकी मीजल्स, चिकन पॉक्स इनके वायरसेस हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर हैं या कॉन्टैक्ट से होती हैं. तो ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट्स से अपन को क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि ये एक से दूसरे को कम्युनिकेट ना हो. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. कीप द पर्सनल belongings ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स. और पर्टिकुलर सुटेबल एज के ऊपर उनको पर्टिकुलर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि डिजीज़ नहीं हो. एंड द डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ आर कॉलरा एंड टाइफाइड. ऑब्वियसली मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर और फूड ही होंगे इनके. बैक्टीरियल डिजीज़ है तो इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए. फॉर मेंटेन पर्सनल हाइजीन, सफाई सुथराई का प्रॉपर ध्यान होना चाहिए. गुड सैनिटरी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए. एंड you should consume properly cooked food. Water should be boiled before drinking, and vaccination should be given at particular age. Some more examples are also given here. Now, some common diseases of plants are like citrus canker. और इसका पॉजिटिव माइक्रो बैक्टीरिया है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर. येलो पैचेस डेड दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाते हैं. And the examples of some plant diseases are rust of wheat, yellow vein mosaic of bhindi. These are some common plant diseases. Now our next topic is food poisoning. Food poisoning is caused by consuming spoiled food. Food spoiled मतलब ख़राब क्यों जाता है? Due to the growth of microorganism. जब वो microorganism उसमें ग्रो होते हैं तो they produce some toxic or poisonous substances. और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस फूड को पॉइजनस बना देते हैं. और यही फूड कंज्यूम अगर कोई कर लेता है तो इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग. तो वी शुड प्रिजर्व द फूड और स्टोर द फूड वेल सो दैट फूड कैन नॉट गेट स्पॉइल्ड. और उसके लिए अपन को कुछ प्रोसेस होती हैं जिनसे अपन फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. एंड टू प्रिजर्व फूड, this process is known as food preservation, and there are certain methods by which we can preserve the food by using chemical methods. Chemical methods में अपन कुछ salts या कोई और some chemicals are used and like acid preservatives इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं फूड के अंदर so that food cannot get spoiled. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. जैम्स और जेलीज इनको शुगर्स ऐड करके अपन इनको प्रिजर्व कर सकते हैं. शुगर एक्चुअली रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट जिससे कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं होती है फूड के अंदर और ये स्पॉइल होने से बच जाते हैं. सिमिलरली बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, अचार को इस्तेमाल करते हैं अपन बाय यूजिंग ऑयल. देख रहे हैं यहाँ पे. नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स. ऑब्वियसली बाय बॉइलिंग, लाइक मिल्क को बॉईल करके अपन रखते हैं अपन जिससे कि माइक्रोब्स किल हो जाएं और वो स्पॉइल ना हो. ऐसे कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स. लो टेम्परेचर के ऊपर भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते जिससे कि फूड का प्रिजर्वेशन हो जाता है. वन मोर मेथड अपन देखते हैं. कुछ जो पैक्ड मिल्क आता है
ये फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होता है, इसको अपन बगैर बॉयल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये किस ट्रीटमेंट से प्रिजर्व किया जाता है? बाय यूजिंग पास्चराइजेशन प्रोसेस। पास्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है in which the milk is heated about 70 degrees centigrade for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। इससे अपन जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स होते हैं ये प्रिवेंट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। एंड दिस प्रोसेस नॉन एज पास्चराइजेशन। ये लुईस पास्चर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, सो इसे उन्हीं के नेम से इसको नाम दिया गया है। अनदर वे ऑफ स्टोरिंग फूड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इज स्टोरेज एंड पैकिंग। ड्राई फ्रूट्स को या और ऐसी चीज़ें जो कि अपन क्या स्टोर करके रखते हैं, ये अपन एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर पैक कर लें ताकि फूड जो है ये स्पॉइल ना हो बाय माइक्रोब्स। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन अपन पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। राइजोबियम बैक्टीरिया, देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स कर देना। एग्जाम्पल अपन ने इसमें लिया था राइजोबियम। दिस इज़ नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अपन पढ़ने आ रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, ये भी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अपन को एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस मिलती है एंड इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट एकदम डायरेक्टली इसको, ये वाली जो नाइट्रोजन गैस है ये प्लांट और एनिमल्स जो हैं ये डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी डायरेक्ट यूज बाय प्लांट्स और एनिमल्स। सम माइक्रोब्स फिक्स इट टू द सॉइल by converting it in usable form which can be used by plants from soil through root system। और जब ये प्लांट को यूज़ करेगा, जब वो फिक्स हो जाएंगे सॉइल के अंदर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन, और जब वो प्लांट प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा तो एनिमल्स फीड करते हैं उन प्लांट्स को एंड गेट दीज प्रोटीन्स। एंड इस तरह से एनिमल प्लांट्स इस फिक्स जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ करते हैं एंड देन दे डाई। द बैक्टीरिया एंड फंगी इन द सॉइल कन्वर्ट दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन। वापस को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी एंड दिस साइकिल कीप्स गोइंग ऑन एंड दिस इज़ नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। ये आपको यहाँ पे दे भी रखिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।